आपकी लाइफ विक्ट्री हो। अब जिस काम में भी हाथ डालें वो काम हो जाए। अब जो भी प्रार्थना करें वो प्रार्थना का आंसर आपको मिले। ऐसा ना हो कि आप सालों साल प्रार्थना करते रहे और आप प्रार्थना करते करते थक जाए और आपकी प्रार्थना का आंसर ना आए, और फिर आप कहें कि फिर कई बार हम शक करने लग जाते हैं कि वाकई परमेश्वर है या नहीं, क्या वो मेरी प्रार्थना का आंसर दे सकता है या नहीं। और मैंने आपको कई बार बताया है, बहुत बार मैंने बताया है कि परमेश्वर इमोशनल नहीं है। There is a kingdom and there is a spiritual world. मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था नेशनल जियोग्राफिक पे। उसमें जो अमेरिकन फाइटर जेट के पायलट्स थे वो प्लेन को उड़ा रहे थे, फाइटर जेट। और आपको पता है कि जो फाइटर जेट अमेरिकन आर्मी के पास है वो सबसे तेज फाइटर जेट्स है। और ये वीडियो पे है, अगर आप YouTube पे जाएंगे इसको सर्च करेंगे आप देख सकते हैं। और उसने जो फाइटर जेट का पायलट था उसने रिकॉर्ड की है वीडियो। उसने जब देखा फाइटर जेट अपनी स्पीड पे जा रहा है, उसने देखा उसको एक और लाइट दिखी, ऊपर उड़ रहा है फाइटर जेट। वो पहले धीरे धीरे फाइटर जेट के साथ जा रही है, मगर एकदम से वो जो लाइट है, छोटा सा डॉट है, उसने इतनी स्पीड पकड़ी कि जो फाइटर जेट है वो बहुत पीछे रह गया। उसने और एक्सेलरेट किया फाइटर जेट को। उसने सोचा कि उसके साथ में शायद उसके साथ रेस लगा सकूं, मगर वो उसकी जो स्पीड थी फाइटर जेट की, उसके जो डॉट था, जो लाइट थी, उसके सामने कुछ भी नहीं थी। वो डॉट इतनी स्पीड से जा रहा था। वो सोचते हैं, आजकल बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज आ गई हैं, वो क्या कहते हैं, धरती पे एक्स्ट्रा वो जो एलियंस आते हैं, ऐसे कहते हैं, एलियंस आते हैं, वो ये करते वो करते हैं। कुछ चीजें हैं जो साइंस देख सकती है मगर उसको समझ नहीं सकती। जब वो उसको समझ नहीं पाते वो उसको एक नेम दे देते हैं और उस पर खोज करते रहते हैं। मगर कोई भी चीज जो साइंस आज उस पर रिसर्च कर रही है, बाइबल में ऑलरेडी लिखी है। आज वर्शिप टीम ने कौन सा सॉन्ग गाया? तो उससे पहले कौन सा था? उससे पहले कौन सा था? आग वाले रात थे। आग वाले रात थे। वो कहता परमेश्वर आग वाले रात थे। जो आग होती है उसकी लाइट होती है। आपको पता है आग की लाइट होती है। बाइबल में लिखा है जो स्वर्ग दूत है जब एलिया को लेने आए थे, वो किस पे आए थे? चैरियट ऑफ फायर पे। वो चैरियट्स पे आते हैं, फायरी चैरियट्स पे आते हैं। एक बार नहीं, वो बहुत बार स्वर्गदूत आते हैं, उनपे उनके पास चैरियट्स है जो फायर के बने हुए। बाइबल में लिखा है। और जब हम फायर को दूर से देखते हैं हमें चैरियट नहीं दिखता, हमें क्या दिखता है? लाइट दिखती है। जैसे एक फायर बॉल होती है, जैसे एक डॉट होता है लाइट का। तो मैं सोच रहा था आज कि वो कहते हैं एलियंस आ रहे हैं, मगर बाइबल में लिखा है जब अब्राहम ने स्वर्गदूतों को देखा और उनकी सेवा की, उनकी क्या की? सेवा की, तो उसको ब्लेसिंग मिली। स्वर्गदूत। और साइंस उसको क्या नाम देती है? एलियंस। वो कहते हैं एलियंस क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा है। उसको कहते हैं फायरी डॉट देखा, फायरी बॉल देखी हमने, वो बॉल बहुत स्पीड से जा रही थी, हमारे फाइटर जेट्स उसका पीछा नहीं कर पा रहे थे, हमें पता ही नहीं चल रहा वो क्या है। फायरी चैरियट्स कहां से आते हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हेवन। वो कहते हैं एलियंस तो है, किसी और ग्रह पे रहते हैं। वो आपको ये बता देंगे किसी और ग्रह, किसी और प्लेनेट पे, मगर वो प्लेनेट उनको नहीं मिल रहा, ना कभी मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो कहां से आते हैं? स्वर्ग से, हेवन से आते हैं। बाइबल ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है।
और देयर इज अ सिस्टम। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो आत्मिक दुनिया है, वो एक ऐसे है जैसे एक शॉपिंग मॉल होता है। वहां एवरीथिंग है जो आपको चाहिए। आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, मैरिज की ब्लेसिंग चाहिए, एवरीथिंग वो वहां अवेलेबल है। वो शॉप्स, जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं वैसे वहां शॉपिंग मॉल है, शॉप्स है, अवेलेबल है। मगर उसको लेने का एक सिस्टम है, वहां एक करेंसी चलती है और वो सिस्टम के द्वारा आप चीजें उसको ले सकते हैं। वैसे ही आपकी प्रेयर्स हैं, प्रेयर का आंसर आप एक सिस्टम के द्वारा ले सकते हैं, इमोशंस के द्वारा नहीं ले सकते, परमेश्वर के सामने रो के नहीं ले सकते। आज से काफी साल पहले वो प्रचार चला जी, परमेश्वर के सामने रो रो के मैंने प्रार्थना की तो आंसर आ गया। इसे आंसर नहीं आता, सॉरी टू से। ये गलत लॉजिक आपको सिखाया गया है कि आप जाएंगे परमेश्वर की हजूरी में रोएंगे तो आपको परमेश्वर आंसर दे देंगे। ऐसे परमेश्वर आंसर नहीं देते। परमेश्वर इमोशनल नहीं है। देयर इज अ सिस्टम इन द हेवन, इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वो सिस्टम अगर आपको पता चल गया कि ब्लेसिंग कैसे लेनी है, मैं आज को आपको सिर्फ एक वर्ष में वो सिस्टम समझाऊंगा। सो आज का वचन आपके लिए है। आपने बहुत ध्यान से आज के वचन को सुनना है। अगर एक बाइबल की वर्स, एक ओनली वन वर्स अगर आप समझ गए, आपको पता चल जाएगा कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसे काम करता है, परमेश्वर का माइंडसेट क्या है, परमेश्वर कैसे सोचते हैं और परमेश्वर कैसे ब्लेस करते हैं। आपकी हर ब्लेसिंग, आपकी हर डिलीवरेंस इस एक वर्स में छिपी है। सो इसको ध्यान से समझना है और इसको अपनी लाइफ में आपने अप्लाई करना है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7, दूसरा इतिहास चैप्टर 7, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7, दूसरा इतिहास चैप्टर 7 वर्स 14। यहां लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर अपनी प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। यहां लिखा है, इफ माई पीपल who are called by my name, who are called by my name, humble themselves and pray and seek my face and turn from the wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and heal their land. Hallelujah. परमेश्वर कहते हैं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, वो कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉन बिलीवर। वो नॉन बिलीवर्स के बारे में बात नहीं कर रहा, वो किसी और धर्म के लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा। वो कहता मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मेरे कहलाते हैं। वो किसके बारे में बात कर रहा है? बिलीवर्स के बारे में, क्रिश्चियंस के बारे में बात कर रहा है। वो कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, क्योंकि लोग आपको क्रिश्चियंस कहते हैं। अगर आप क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न हो गए हैं और आपका लाइफस्टाइल एक बिलीवर का नहीं है, क्रिश्चियन का नहीं है, आपकी लाइफ में वो सारी गंदी चीजें जो एक बिलीवर के नाम उसकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, यदि आपकी लाइफ में है, तो भी लोग आपको क्रिश्चियंस कहते हैं। आप परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। अगर आप क्रॉस पहनते हैं और पाप करते हैं, डजंट मैटर, लोग आपको क्या कहते हैं?
यू आर क्रिश्चियन। क्यों? क्योंकि आप क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न हो गए, आपने क्रॉस डाली है, आप चर्च जाते हैं और आप परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। परमेश्वर कहते हैं यदि वो दीन होकर मेरे दर्शन को खोजें, दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से उनकी सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। इस छोटी सी वर्ष में पूरा सिस्टम लिखा है एक बिलीवर के लिए। मैं बिलीवर की बात कर रहा हूं, आज मैं नॉन बिलीवर से नहीं बात कर रहा, आज मैं क्रिश्चियन से बात कर रहा हूं। There is a procedure, there is a protocol, and there is a system. Step by step system लिखा है। पहले पहला स्टेप है, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, और उसके बाद में परमेश्वर का स्टेप आता है। परमेश्वर ने क्या करना है, पहले इसमें बताया गया कि हमने क्या करना है। In just one verse, सबसे पहला जो परमेश्वर ने इस वर्ष में सिस्टम में फर्स्ट पॉइंट जो मेंशन किया है, यदि वह दीन होकर, अगर वो हम्बल होकर मेरे लोग। आपको पता है आज मैं जब बिलीवर्स की लाइफ देखता हूं, बिलीवर्स की लाइफ इतना ज्यादा प्राउड, घमंड उनकी लाइफ में है, इतना ज्यादा घमंड, पता नहीं किस चीज का घमंड है, उसने उनकी प्रार्थनाओं को रोका हुआ है। घमंड। परमेश्वर कहता है यदि मेरे लोग, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि जो मेरे क्रिश्चियंस भी होंगे उनको शैतान भरमा लेगा, शैतान उनके दिमाग में ये घमंड रूपी जो पाप है डाल देगा, और मैं उनकी प्रार्थनाओं को आंसर नहीं कर पाऊंगा। घमंड। कई बार हमें घमंड होता है पैसे का, कि मेरा बैंक बैलेंस बहुत बड़ा है, मेरे पास ये वाली गाड़ी है, और आजकल तो नया घमंड है, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूं। जो नहीं भी है उनको भी है, जाके देख लो यूट्यूब पे, पता नहीं कौन से शॉर्ट्स में हो, पता नहीं दुनिया किधर जा रही है। शैतान ने डाला हुआ है घमंड, प्राउड। किसी को अपनी बॉडी पे प्राउड है, किसी को ये बहुत प्राउड है कि मैं तो किसी की बात ही नहीं सुनता, मैं तो 1 मिनट में लड़ पैना ਉਹਦੇ ਨਾਲ, मैं तो आई नहीं थी कर देना, मैनू क्या कहता। घमंड, घमंड। परमेश्वर कहता है कि यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं हम्बल हो जाए, फर्स्ट स्टेप। आपको पता है कोई भी आपका काम करते हैं सबसे मुश्किल है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप लेना सबसे मुश्किल होता है, और फर्स्ट स्टेप ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया, इट मीन्स आपने 50% लड़ाई को जीत लिया। 50% लड़ाई आप जीत लेते हैं जिस दिन आप फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं। वो अगर अपने बिजनेस करने में लेना हो, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि मैंने वेट लूज करना है, मैंने जिम जाना है, फर्स्ट स्टेप जिस दिन आपने जिम जाके ज्वाइन कर लिया, पे कर दिया जिम में, आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया, यही डिफिकल्ट है। आपने मतलब 50% लड़ाई उधर जीत ली है, मगर फर्स्ट स्टेप डिफिकल्ट है, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। घमंड के बारे में बाइबल में इतनी वर्सेस हैं, इतनी वर्सेस हैं, अगर मैं पढ़ने लग जाऊं तो मेरे ख्याल से शाम हो जाएगी। और एक हम्बल इंसान को, जो हम्बल पर्सन है, परमेश्वर इतनी जल्दी ब्लेस करते हैं, इतनी ज्यादा बाइबल में वर्सेस हैं, बोले आप हैरान हो जाएंगे। हम्बलनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक बिलीवर के लिए, क्योंकि आपके मुंह के शब्दों से या तो घमंड झलकता है या हम्बलनेस, और उधर से ही पता चलता है कि वाकई आप बिलीवर हैं या नहीं है।
Proverbs chapter 6 verse 16 and 17. Proverbs नीति वचन chapter 6 verse 16. यह लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से जड़ी हुई आंखें। आजकल आपने पिक्चर्स देखी है, नया फोन ले लिया मैंने, ये आईफोन ले लिया, ये इतने का है, इतने 1000 का, उसको फोन को पकड़ के ऐसे आंखें चढ़ी होती हैं घमंड से। या कार ले ली है, कार के सामने ऐसे खड़े होकर फोटो डाली होती है इंस्टाग्राम पे। घर ले लिया, उसके सामने खड़े, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। और जो लोग ऐसे पिक्चर्स डालते, कभी उनकी आंखों का वो देखना, कैसे आंखें कैसे चढ़ी होती। जब आपको घमंड होगा, सबसे पहले लिखा हाउटी आइज, घमंड से आपकी आंखें चढ़ जाएगी, आपकी आंखों की जो सिमेट्री है वो डिफरेंट हो जाएगी। और बाइबल में क्या लिखा हुआ, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। परमेश्वर क्या करता है, उससे वैर परमेश्वर वैर करता है। परमेश्वर जिनकी आंखें घमंड से चढ़ जाती है, जिनकी लाइफ में प्राउड आ जाता है, परमेश्वर उनका एनिमी बन जाता है। परमेश्वर उनका क्या बन जाता है, एनिमी। और सोच के देखो, अगर हमारे अंदर घमंड है और परमेश्वर हमारा बैरी है, वो हमारा एनिमी है, इफ गॉड इज आवर एनिमी, वो कहता है उसके सामर्थी हाथ से तुझे कौन बचा सकता है। बाइबल में लिखा है कि अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। ऐसे लिखा है ना, अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। और सोच के देखो, अगर परमेश्वर ही हमारे विरोधी हो जाए तो हमें कौन बचा सकता है। घमंड इतना खतरनाक है, किसी चीज का भी हो, किसी भी चीज का हो घमंड, वो इतना डेंजरस है कि परमेश्वर को आपका एनिमी बना देता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है। आपको पता है, एक हाइपर ग्रेस का प्रचार किया गया है पिछली पूरी सेंचुरी में। हाइपर ग्रेस का प्रचार किया गया है, उसको हाइपर ग्रेस कहते हैं। अब कोई भी पाप कर लो, कोई भी सिन कर लो, परमेश्वर माफ कर देते हैं। दैट्स हाइपर ग्रेस। इट्स नॉट ग्रेस, इट्स हाइपर ग्रेस। उसको हाइप दे दी गई ग्रेस को। डजंट मैटर, ओ यू कैन हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज। ये तो इतना आजकल इन्होंने कॉमन कर दिया है ना, इतना कॉमन कि आपको मैरिज की जरूरत नहीं है। बच्चे पैदा करने के लिए भी आपको मैरिज की, बाइबल में लिखा है सबसे बड़ा पाप सेक्स आउटसाइड मैरिज है। लिखा है कि बाकी जितने भी पाप हैं आप शरीर के, यू डू ऑल द अदर सिंस यू डू आउटसाइड योर बॉडी, मगर ये ऐसा सिन है यू डू इनसाइड योर बॉडी, या बॉडी के अंदर करते हैं। मगर हाइपर ग्रेस ने क्या कर दिया, जस्टिफाइड दैट। उन्होंने इस सिन को जस्टिफाई कर दिया। वो परमेश्वर माफ करने वाले, वो माफ कर देते हैं। सॉरी टू से, परमेश्वर वो हाइपर ग्रेस वाले नहीं है। अनलेस यू रिपेंट एंड चेंज योर वेज, परमेश्वर आपको माफ करने वाले नहीं है। सॉरी टू से, मैं बाइबल में से प्रीच कर रहा हूं, मैं अपनी थिंकिंग नहीं प्रीच कर रहा। जो प्रीच की गई है लोगों को खुश करने के लिए, पापियों को खुश करने के लिए, परमेश्वर पापियों को बचाने आए हैं, पाप में और ज्यादा फंसाने नहीं आए। So hyper grace is nowhere in the Bible. That's wrong. वो थियोलॉजी रॉन्ग है। पर बाइबल में लिखा है परमेश्वर आपके वैरी बन जाते हैं, जिनकी आंखें घमंड से चढ़ी है, वो एनिमी बन जाते हैं परमेश्वर। हालेलुया। So घमंड is a dangerous thing. It's a very, very dangerous thing. Psalms 18:27
Psalms 18:27 यहां लिखा है, क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है। मैंने अपनी लाइफ में ऑल द टाइम देखा है, ये ऑल द टाइम देखा है। आपको पता है जो बंदा हम्बल होता है उसकी कोई बेइज्जती नहीं कर पाता। पता है आपको, जो हम्बल होता है उसकी कोई बेइज्जती नहीं कर पाता, पर जो प्राउडी होता है उसकी बेइज्जती करनी बहुत इजी है। आप इतनी सी बात कहो वो प्रोवोक हो जाते हैं। लिखा है, क्योंकि दीन लोगों को तू बचाता है। लॉर्ड सेव्स द हम्बल एंड मीक। लॉर्ड सेव्स द हम्बल एंड द मीक। जो हम्बल है परमेश्वर उसको बचाता है। Proverbs 11:2 मैं आपको आज प्रूव कर रहा हूं बाइबल से, ताकि अगर कोई और थियोलॉजी आपके सामने आए तो आपको पता हो कि क्या सही है क्या गलत है। Proverbs 11:2 यहां लिखा है, when pride comes then comes disgrace but with humble is wisdom. When pride comes then comes disgrace but with humble is wisdom. जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है। जिनको प्राउड होता है उनका अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। आपको पता है, अगर नम्र जो हम्बल होगा, जो हम्बल होता है, अगर आप उसको गालियां भी दे लोगे, उसका बुरा भी कर लोगे, उसका नुकसान भी कर दोगे, वो चुप कर जाएगा। वो नम्र होता है। आप कहोगे ये डरपोक है, जो मर्जी कह लो, तो चुप कर जाता है, डर जाता है। नो, उसमें विजडम है। नम्र में विजडम होती है। जो हम्बल लोग हैं उनमें विजडम होती है। उनको पता है हमने अपनी एनर्जी, रिसोर्सेज हमने इस पे वेस्ट नहीं करना। हमने इससे लड़के अपनी डेस्टिनी को वेस्ट नहीं करना। जो मैं एनर्जी इससे लड़ने पे, वो षड्यंत्र घड़ने में, इसको नीचे फेंकने में लगाऊंगा, वही मैं एनर्जी कुछ पढ़ने में लगा लूंगा, वही एनर्जी मैं प्रेयर में लगाऊंगा, वही एनर्जी मैं फास्टिंग में लगाऊंगा। उसमें विजडम होती है। आप लड़ाई करते हैं, वो जवाब नहीं देते आपको, नम्र होते हैं। बाइबल में लिखा है, प्रोवर्ब्स जो लोग पढ़ते हैं, नीति वचन, उनमें विजडम होती है। वो बहुत जल्दी ब्लेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो ऊपर जाते हैं। बेस्ट जॉब्स, बेस्ट बिजनेस उनके पास होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोवर्ब्स पढ़ने से आपको विजडम मिलती है। और लिखा है, जो नम्र होता है, विद हम्बल इज विजडम। हम्बल लोगों के पास विजडम होती है। आपने कभी हम्बल लोगों को जेलों में नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि आप मार लो, बोल लो, गालियां दे लो, वो आपको जवाब ही नहीं देंगे। और जो प्राउडी है, थोड़ा सा कहो, वो आपको मारेंगे, क्राइम करेंगे और एंड अप उनका जेल में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विजडम नहीं है। नम्र लोगों को परमेश्वर विजडम देके ब्लेस करते हैं। Proverbs 18:12 Proverbs 18:12 नीति वचन 18:12 Before destruction a man's heart is haughty. Before destruction a man's heart is haughty, but humility comes before honor. नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। हालेलुया। That's pure wisdom. That is pure wisdom. कहता नाश होने से पहले, अगर आप में घमंड आ गया है तो सोच लो कि आपका नाश होना तय है। ये बाइबल में लिखा है। बाइबल की कोई एक बिंदु सच्चा है। अगर आप में प्राउड आ गया है, then your destruction is near you. मगर अगर आप हम्बल हो गए हो, अगर आपने अपने आप को हम्बल कर लिया है, तो फिर महिमा पाने के लिए भी तैयार रहे। परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहे हैं अगर आप में हम्बलनेस है, अगर आपने अपने आप को हम्बल कर लिया है परमेश्वर के आगे। That is pure wisdom. ये बाइबल की विजडम है।
ये आपको किसी इंसान से नहीं आ सकती। मैंने आपको पहले कई बार बताया था कि आजकल जब मैं लोगों की बातें सुनता हूं ना, वो कहते बच्चियां में थोड़ा जिहा तेज बनाओ, बड़े बड़े नंबर भी नहीं चंगे, लोग की खा जाते, बूझ पा लेते। वो जब थोड़ा सा बच्चों को तेज करते हैं ना, आप 10% करते हैं, 90% दुनिया तेज कर देती है। फिर उसको, फिर उनको आप एक दिन जेलों में देखते हैं, या कोई नाइफ क्राइम में फंस गया, कोई ड्रग में फंस गया, किसी ने किसी को नाइफ मार दिया, किसी के खुद आपके बच्चे के लग गए। कहते बच्चों को थोड़ा सा तेज करो। जब आप बाइबल के अगेंस्ट जाके कोई भी काम करेंगे, कहता है जो बाड़ा तोड़ेगा नाग उसको डसेगा। जब आप बाड़ा तोड़ते हैं, जब आप बाइबल की प्रोटेक्शन से बाहर जाते हैं, तो फिर नाग, वो सांप आपको डसता है। मगर अगर आप बाइबल के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को नम्र बनाए, उनको हलीम बनाए, उनको हम्बल बनाए, तो आप देखेंगे वो कैसे आने वाले टाइम में ब्लेस होंगे, वो कैसे बेस्ट जॉब्स लेंगे, उनके बिजनेस कैसे ब्लेस होंगे, और लोग उनसे प्यार करेंगे, सब लोग उनसे प्यार करेंगे। मगर जो बच्चा इधर भी जाते गालियां देता है, इधर किसी को थप्पड़ मार दिया, इधर किसी को गालियां दे दी, उसे कोई नहीं लाइक करता, अच्छे लोग तो नहीं लाइक करते। So that is pure wisdom. That is pure wisdom. That is the wisdom of Bible. और ये पहला स्टेप है ब्लेसिंग लेने के लिए, ये पहला स्टेप है। अगर आपने पहला स्टेप नहीं किया, इट मीन्स आपकी प्रेयर्स आंसर नहीं होगी अकॉर्डिंग टू बाइबल। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 10, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 10, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बना देगा। Humble yourself before the Lord and He will exalt you. He will exalt you. परमेश्वर के सामने दीन बनो, परमेश्वर के सामने दीन। आज हमने प्रेयर करनी होती है, हमें घुटने टेकने में शर्म आती है परमेश्वर के आगे। आज वर्शिप में हम तालियां नहीं बजा सकते, परमेश्वर के आगे हम दीन नहीं हो सकते। अगर आप परमेश्वर के सामने दीन नहीं हो सकते, वो आपको शिरोमणि नहीं बना सकता। That is Bible. He can't exalt you. अगर आप परमेश्वर के आगे हम्बल नहीं हो सकते, तो वो आपको ऊंचा नहीं उठा सकता। आपको एक एग्जाम्पल दूं, एक टॉप की एग्जाम्पल, परमेश्वर कैसे लोगों को ऊंचा करते हैं। बाइबल में एक जबरदस्त एग्जाम्पल है, एक बंदे के बारे में ऐसी एग्जाम्पल है, अगर आपको वो समझ आ जाए एग्जाम्पल, आपकी लाइफ आज चेंज हो जाएगी। ध्यान से सुनो। व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण, डिटोनमी चैप्टर 18 वर्स 15। आज मैं आपको टीचिंग दे रहा हूं, इसलिए टू मैनी स्क्रिप्चर कोट करने पड़ रहे हैं। व्यवस्था विवरण चैप्टर 18 वर्स 15, या लिखा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। कितने लोग जानते हैं ये कौन बोल रहा है? तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। ये मोसेस बोल रहा है, मूसा कह रहा है। और किसके बारे में कह रहा है? जीसस के बारे में। मूसा होली, ये बोल मूसा रहा है, मगर मूसा के अंदर से कौन बोल रहा है? होली स्पिरिट। होली स्पिरिट मूसा से लिखवा रहा है, वो बुलवा रहा है। वो क्या कह रहा है? तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से, कहता कैसा नबी? मेरे जैसा नबी, मेरे जैसा नबी। वो जीसस के बारे में बात कर रहा है। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट जीसस को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? मूसा के साथ। वो कहते हैं जब जीसस धरती पे आएंगे वो किसके जैसे होंगे?
मूसा के जैसे, कहते मूसा के जैसा नबी उत्पन्न होगा, लाइक मोसेस, अ प्रॉफिट लाइक मोसेस। अब सोच के देखो, अगर आपके साथ होली स्पिरिट लिखे कि परमेश्वर एक ऐसा नबी उत्पन्न करेगा और उसमें अपना नाम डाल लो, कि परमेश्वर कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में जीसस आएंगे और वो अपना नाम डाल के सोचो कि वो उसके जैसा नबी होगा, जीसस उसके जैसा होगा। दैट इज अ बिग थिंग फॉर मोसेस। होली स्पिरिट कह रहा है कि जीसस किसके जैसे होंगे? मोसेस के जैसे, मूसा के जैसा नबी तेरे भाइयों में से उत्पन्न होगा। मगर ये क्यों हुआ? मूसा के साथ ही क्यों कंपेयर किया गया जीसस को? मूसा की एग्जाम्पल क्यों दी गई? क्या उसने मिरेकल्स बड़े बड़े किए थे? क्या उसने समुद्र को 2 भाग किया था? क्या ये रीजन था? क्या उसने पत्थर में से पानी को निकाला था? क्या उसने लकड़ी का सांप बना दिया था? क्या ये रीजन था? नो। बाइबल में स्पेसिफिकली मेंशन है कि क्यों जीसस की एग्जाम्पल मूसा के द्वारा दी गई, कि मूसा के जैसा नबी तेरे भाइयों में से उत्पन्न होगा। नंबर्स, बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की किताब, चैप्टर 12 वर्स 3, नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 3 लिखा है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र था। हालेलुया। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से अधिक, सबसे अधिक नम्र था। नाउ द मैन मोसेस was very meek, more than all people who were on the face of the earth. अब सोच के देखो, कोई भी बंदा पूरी धरती, लिखा है on the face of the earth, अब कोई लगा लो बंदा, वो कितना नम्र हो सकता है? कहता जो सबसे ज्यादा पूरी धरती पर बंदा नम्र था, मूसा उससे भी कहीं अधिक नम्र था, वो उससे भी बहुत ज्यादा हम्बल था। That was the reason कि जीसस का जो कंपैरिजन है मूसा के साथ किया गया, That was the reason। वो इतना हम्बल था। वो कहता पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक, मतलब जो बंदा सबसे नम्र है उससे भी बहुत अधिक, टू मच हम्बल था वो, टू मच हम्बल। इसलिए जीसस का कहा गया कि वो मूसा की तरह होगा, इतना हम्बल। दैट वाज द रीजन। आपको पता है बहुत सारे मिरेकल हुए हैं, बहुत सारे नबियों ने मिरेकल्स किए हैं, मगर मूसा एक ऐसा बंदा था जिसने परमेश्वर को फेस टू फेस देखा। पता है आपको? इन द बर्निंग बुश, वो झाड़ी में आग लगी हुई है, आग तो लगी हुई है मगर वो जल नहीं रही, और मूसा ने रूबरू परमेश्वर से बातें की थी। रूबरू, जैसे मैं आज आपसे बातें कर रहा हूं, ऐसे ही मूसा ने परमेश्वर के साथ बातें की थी। रीजन क्या? हम्बल। दैट वाज द रीजन कि वो इतना हम्बल था। दैट इज द रीजन कि परमेश्वर ने उसके साथ बातें की, और जीसस का कहा गया कि वो मूसा की तरह होगा। दैट इज अ बिग कॉम्प्लीमेंट। सोच के देखें, अगर आपके साथ बाइबल में लिखा हो तो कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मैं फिर दोबारा उधर ही आता हूं, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, क्रिश्चियंस, मैं बार बार कह रहा हूं क्रिश्चियंस, बिलीवर्स, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें, हम्बल होके। सो द फर्स्ट थिंग इज हम्बल होना। मैं आपको प्रॉपर रेसिपी दे रहा हूं आज अपनी प्रेयर्स को आंसर करवाने के लिए।
अगर आप प्रेयर कर रहे हैं, आपके बंधन नहीं टूट रहे, फॉलो दिस रेसिपी, ये सिस्टम को फॉलो करें। कहता मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर, पहला काम क्या करना है? दीन होना है, नम्र होना है। और सेकंड थिंग क्या है? प्रार्थना करें, प्रार्थना करना, प्रेयर करना, दैट इज द सेकंड थिंग। मगर जितनी देर आप हम्बल नहीं है, आप प्रार्थना नहीं कर सकते। जितनी देर आप हम्बल नहीं है, आपको घमंड है किसी चीज का, आप परमेश्वर की हजूरी में नहीं जा सकते। पहले हम्बल होके, फिर वो कहता प्रार्थना करें। सेकंड स्टेप, ये सेकंड स्टेप है, प्रार्थना करना सेकंड स्टेप है, मगर फर्स्ट स्टेप है हम्बल होना। आज जब आप प्रार्थना में जाएं, तो अपनी लाइफ में सोचे कि आपको किसी चीज का घमंड तो नहीं है, प्राउड तो नहीं है आपको। अगर है तो उसको फिनिश कर दे अपनी लाइफ में से, फिर परमेश्वर के चरणों में जाए। कहता है दीन होकर प्रार्थना करें। और इंग्लिश में लिखा है humble themselves and pray and seek my face. Pray and seek my face. प्रार्थना करना एक आर्ट है जो बहुत लोगों को सिखाया नहीं गया। प्रार्थना करना एक आर्ट है, इट इज एन आर्ट। यू हैव टू लर्न हाउ टू प्रे। प्रार्थना करना ये नहीं है कि बेड पे बैठे हैं, सोचे बैठे बैठे ओ परमेश्वर जी ब्लेस करो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दैट्स नॉट प्रेयर। कई तो बेड पे लेटे लेटे प्रार्थना कर लेते हैं। दैट इज नॉट प्रेयर, दैट इज नॉट प्रेयर। प्रेयर इज एन आर्ट। यहां लिखा है कि वो दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। और इंग्लिश में लिखा है humble themselves and pray and seek my face. प्रार्थना करना, praying is to seek his face. आपको पता, प्रार्थना दर्शन के द्वारा होती है, एक रेवलेशन के द्वारा होती है। जितनी देर आपकी लाइफ में दर्शन नहीं है, रेवलेशन नहीं है, आप प्रार्थना नहीं कर सकते। प्रार्थना दर्शन के द्वारा होती है, रेवलेशन के द्वारा होती है। और वो रेवलेशन क्या है? वो रेवलेशन, वो दर्शन है जीसस के बारे में, उसकी पहचान के बारे में कि जीसस कौन है। अगर जीसस आपके लिए एक प्रॉफिट है, एक नबी है, या वो आपके लिए एक गुड टीचर है, या वो आपके लिए एक ह्यूमन बीइंग है, इसका मतलब आपको इसका दर्शन नहीं हुआ, आपकी लाइफ में रेवलेशन नहीं आया, आपकी लाइफ में अभी उसका दर्शन नहीं आया। वो कहता अगर वो प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोज करे, दर्शन की खोज करना, वो रेवलेशन अपनी लाइफ में लेना, वो रेवलेशन है जीसस की पहचान का, who he is, who Jesus is, who God is। और जब आपकी लाइफ में वो दर्शन आ जाता है, ओह माय गॉड, आपकी प्रेयर चेंज हो जाती है, आपको प्रेयर करना आ जाता है। फिर उस दर्शन के द्वारा, उस रेवलेशन के द्वारा, फिर आपकी बॉडी का पोस्चर, आपके वर्ड्स वो प्रेयर के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। आपकी वर्शिप परमेश्वर को भाने वाली हो जाती है, मगर वो सब कुछ दर्शन के द्वारा होता है। बहुत से क्रिश्चियंस की लाइफ में आज दर्शन ही नहीं है, रेवलेशन ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि प्रार्थना में हम परमेश्वर के दर्शन को खोजते हैं। हम मांगते हैं परमेश्वर, आई वॉन्ट योर रेवलेशन, आई वॉन्ट टू नो यू, हु यू आर, आई वॉन्ट टू सी योर ग्लोरी। परमेश्वर, आई वॉन्ट टू सी योर फेस। परमेश्वर, मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूं, मैं आपकी बातों को सुनना चाहता हूं। उस
उसके दर्शन की खोज करना। और आजकल बिलीवर्स की प्रार्थनाएं कैसी है? शॉपिंग लिस्ट। ओ प्रभु जी धन्यवाद ताड़ा परमेश्वर, तुसी मैनू ब्लेस कीता। परमेश्वर ओ मेरे फाइनेंस को ब्लेस कर दो, मेरे इसको ब्लेस कर दो, मेरे बच्चों को ब्लेस कर दो, मेरी जॉब को ब्लेस। ब्ला 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 ब्ला, रबिश प्रेयर। Selfish prayer. That is a prayer without revelation. Prayer without revelation. और परमेश्वर प्रेयर को आंसर नहीं कर रहे, इसीलिए आप कहते हैं कि परमेश्वर मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब के साथ ब्लेस करें। 6 महीने हो गए, साल हो गया, 2 साल 3 साल, जॉब ही नहीं मिल रही। परमेश्वर मेरी बॉडी में ये बीमारी है, परमेश्वर इसको ठीक करे। परमेश्वर आपके वचन में लिखा है, मगर दर्शन की खोज तो की नहीं, उसके दर्शन की खोज तो की नहीं, रेवलेशन तो लाइफ में आया ही नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप पे कैसे जाए? जब आपकी लाइफ में रेवलेशन आ जाता है, आप सुबह उठते हैं, एज उसको ड्यूटी समझते हैं कि वो किंग, ही इज द किंग ऑफ द किंग्स। आई डोंट केयर मुझे रात को जल्दी सोना पड़े, मेरी जॉब 12 बजे फिनिश हो, मैं 1 बजे बेड पे गया हूं, मैं सुबह 5 बजे उठ के अपना मुंह परमेश्वर को दिखाऊंगा। जब हमने जॉब पे जाना होता है, हम सुबह 6 बजे उठ के तैयार हो जाते हैं, मगर चर्च हम 12 बजे भी नहीं पहुंच सकते। दर्शन नहीं है लाइफ में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की वो इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में नहीं है, उसकी पहचान अभी तक हमें नहीं हुई कि वो किंग ऑफ द किंग्स, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स उधर बैठा है, हमारी वेट कर रहा है कि मेरे लोगों ने आके आज प्रेयर स्टार्ट करनी है। दैट इज अ लैक ऑफ रेवलेशन। जब हमारी लाइफ में रेवलेशन नहीं होता, तो हम वो रिस्पेक्ट जो परमेश्वर को देनी होती है, वो हम रिस्पेक्ट दे नहीं पाते परमेश्वर को। और जब हम वो रिस्पेक्ट परमेश्वर को नहीं दे पाते, तो नेक्स्ट स्टेप हमारी लाइफ में नहीं आता। सो प्रेयर करना, चेंज योर प्रेयर। जब प्रार्थना में जाएं, अपने घुटनों को टेक लें, अपने सर को परमेश्वर के चरणों में झुका दें। सबसे पहले कहें, लॉर्ड आई हम्बल माई सेल्फ। परमेश्वर मैं अपने सर को झुकाता हूं, मैं अपने घुटनों को टेकता हूं। परमेश्वर मैं तेरे चरणों में आता हूं, मैं तेरे पांव को चूमता हूं। मेरे परमेश्वर, मैं अपने आप को हम्बल करता हूं। लॉर्ड शो मी योर फेस, शो मी योर फेस लॉर्ड। और रेवलेशन मांगे, परमेश्वर रेवलेशन उंडेले मेरी लाइफ पे। परमेश्वर की मर्सी को मांगे, उसकी ग्रेस को मांगे। जब प्रार्थना में जाए तो देखें फिर आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है, आपकी फैमिली कैसे चेंज होती है। दैट इज द सेकंड पॉइंट, प्रे। पहले हम्बल होना, प्रेयर करना और उसके दर्शन की खोज करनी। सीक हिज फेस। बाइबल में लिखा है, जब मूसा परमेश्वर से मिलके आता था, उसके मुंह में से किरणें निकलती थी। और ये मूसा की लाइफ में नहीं हुआ। अगर आपको अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल के बारे में पता हो, अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल, पास्टर सीमोर, वो अफ्रीकन थे, और जब वो पुलपट पे आते थे तो उनके मुंह पे कार्डबोर्ड रखना पड़ता था, किरणें निकलती थी उनके मुंह से। वो परमेश्वर का दर्शन लेके आते थे। जब आप परमेश्वर से फेस टू फेस बातें करके आते हैं तो ऐसा होता है। और प्रेस रिपोर्टर्स उधर रहते थे। कई बार लोग जब चर्च के पास से निकलते थे, उन्होंने बहुत बार देखा कि ऊपर एक क्लाउड होता था, बादल होता था, और चर्च के बच्चे उस बादल में खेलते थे। That was the glory, revelation। क्यों? उस पास्टर की लाइफ में रेवलेशन था परमेश्वर का, और उस चर्च को प्रेयर करनी आती थी। वो रेवलेशन, परमेश्वर के दर्शन के साथ प्रेयर करते थे। सो प्रेयर इज नॉट समथिंग
कि बैठे बैठे कि बस वो लामा जा लाता, दैट इज नॉट प्रेयर। अपने आप को धोखा मत दें, अपने टाइम को वेस्ट मत करें। अगर प्रेयर करनी है तो दर्शन के साथ करें, परमेश्वर के रेवलेशन के साथ प्रेयर करें। दैट इज द रियल प्रेयर। और आगे क्या लिखा है? अपनी बुरी चाल से फिरे, रिपेंट। द नेक्स्ट स्टेप इज रिपेंटेंस। रिपेंट करें। अगर आपकी लाइफ में कोई पाप है, उस पाप को छोड़े, रिपेंट करें और फिरे, दोबारा वो पाप ना करें। और उसके बाद में परमेश्वर ने लिखा है, तो मैं स्वर्ग में से, क्या लिखा है? तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया। एक बार ऊंची ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है मैं स्वर्ग में से उनकी सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम है पाप। अगर आपकी प्रेयर आंसर नहीं हो रही, इट मीन वो पाप के कारण आंसर नहीं हो रही। और वो पाप क्षमा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लाइफ में घमंड है, प्रेयर नहीं है, परमेश्वर का दर्शन नहीं है। कोई उनको रोक लो, 3 बजे उन्होंने उधर आ जाना है। हालेलुया। तो ये प्रॉब्लम है प्रेयर आंसर ना होने की। और हर अच्छी चीज कहां से आती है? आपकी प्रेयर का आंसर कहां से आता है? स्वर्ग में से, हेवन से आंसर आता है। सो इधर लिखा है, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, परमेश्वर पहले क्या करेंगे? आपका पाप माफ करेंगे। पहले क्या होगा? पाप माफ होगा। और सोच के देखो कि अगर आपने ये सारे स्टेप फॉलो किए, परमेश्वर ने आपका पाप माफ किया और आपने फिर पाप कर लिया, तो इट मीन्स कि आपकी ब्लेसिंग स्वर्ग से तो चल पड़ी है, मगर जब आपने पाप दोबारा कर लिया तो उधर ही अटक गई है। आपकी ब्लेसिंग अटक गई उधर ही, आप तक पहुंची ही नहीं। आपने सोचा कि मैंने स्टेप तो सारे फॉलो कर लिए, ब्लेसिंग फिर नहीं आई, प्रेयर का आंसर फिर नहीं आया। आपकी प्रेयर का आंसर आना था पाप क्षमा होने की वजह से। परमेश्वर ने क्या कहा? तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। सो द मेन प्रॉब्लम इज सिन। जो प्रॉब्लम है आपकी प्रेयर का आंसर ना आना, वो पाप है। दैट इज अ परफेक्ट रेसिपी टू गेट योर प्रेयर्स आंसर्ड। ये तरीका है अपनी प्रेयर के आंसर को लेने का, कि प्रेयर का आंसर आप कैसे ले सकते हैं। मेक श्योर आपकी लाइफ में परमेश्वर का दर्शन होना चाहिए, परमेश्वर का रेवलेशन होना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आपको पता है प्रेयर कैसे की जाती है? प्रेयर के बारे में मैं दोबारा आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि प्रेयर कैसे की जाती है। प्रेयर इज अ पावरफुल थिंग, प्रेयर इज अ आर्ट, प्रेयर इज अ बैटल। प्रेयर एक युद्ध है और आपको उस युद्ध की कला आनी चाहिए, युद्ध लड़ना आना चाहिए। एंड प्रेयर इज अ वर्शिप। प्रेयर एक वर्शिप है, परमेश्वर के आगे की जाने वाली वर्शिप। और आपको पता प्रेयर कैसे की जाती है? जो रियल प्रेयर है, रियल प्रेयर, जब आप रियल प्रेयर करते हैं ना, तो लोग आपको बेवकूफ समझने लग जाते हैं, लोग आपको फूल समझते हैं। जब आप रियल प्रेयर करते हैं, लोगों के समझ में वो प्रेयर नहीं आती। एक दिन हमारे घर पे कोई नहीं था, मैं अकेला,
और मैं एक्साइटेड कि आज 2-3 घंटे मैं प्रेयर करूंगा, है ना। जब आपके लाइफ में रेवलेशन होता है तो आप प्रेयर के लिए एक्साइटेड होते हैं। पहले ही आवर में जो प्रेयर उस दिन मैंने की, मैंने कभी अपनी लाइफ में प्रेयर नहीं की थी। और 1 घंटा प्रेयर करने के बाद मेरी सारी बॉडी ऐसे दुख रही थी जैसे मैंने बहुत हैवी जिम किया हो, जैसे बहुत हैवी जिम नहीं किया हो और थक गया, स्टिफ होगी बॉडी, तो ऐसी प्रेयर थी। और उस प्रेयर के बाद जो परमेश्वर ने रात को स्वप्न में मेरे से बात की और जो मुझे दिया उस प्रेयर के बाद में, वो अमेजिंग था। आने वाले टाइम में मैं कभी आपको बताऊंगा कि क्या दिया था परमेश्वर, और आप देखेंगे जो मैंने पाया उस प्रेयर के बाद। आपको पता है रियल प्रेयर, जब डे ऑफ पेंटिकॉस्ट था, जब पेंटिकॉस्ट का दिन था और आत्मा 120 बिलीवर्स के ऊपर उतरा, तो वो अंदर नहीं रुक पाए, वो भागे बाहर, जैसे पागल भागते हैं, वो बाहर भागे और टंग्स में प्रेयर कर रहे हैं। मैं इमेजिन करता हूं वो अकेला टंग्स में प्रेयर नहीं कर रहे होंगे, वो अकेले टंग्स में प्रेयर नहीं कर रहे थे। कोई नाच रहा था, कोई डांस कर रहा था, कोई घुटनों पे था, कोई लेट रहा था, आई डोंट नो वो क्या क्या कर रहे थे। और जब लोगों ने उनको देखा, एक्ट्स चैप्टर 2 में, एक्ट्स चैप्टर 2 पढ़ना, प्रेरितों के काम चैप्टर 2 पढ़ना, और लोगों ने क्या कहा, कहते इन्होंने नई मदिरा पी रखी है, इन्होंने शराब पी रखी है, दे आर ड्रंक। वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि ड्रंक बंदा नहीं करता, कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कोई ऐसी बातें कर रहा है जिसकी कोई सेंस नहीं बनती। मगर परमेश्वर के राज्य में वो परफेक्ट सेंस बन रही थी उनकी। और वो प्रेयर परमेश्वर को अच्छी लग रही थी। इसीलिए बाइबल में लिखा है, दैट इज प्रेयर, दैट इज आर्ट ऑफ प्रेयर। वो ऐसी प्रेयर थी जैसे एक शराबी करता है, वो वैसे प्रेयर कर रहे थे। उनको कोई मतलब नहीं मुझे कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा, मैं गिर रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं लेट रहा हूं। नो, दे डोंट केयर, दे डोंट केयर। वो प्रेयर होती है जब आप प्रेयर करते हैं, आपको कोई मतलब नहीं, आप वर्शिप में, आप ऐसी वर्शिप कर रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं आपके साथ वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। दैट इज प्रेयर। मैं इस प्रेयर की बात कर रहा हूं। और ये प्रेयर कैसे होती है? दर्शन से। आपको पता है दाऊद एक राजा था, डेविड वाज अ किंग, और वो माइटी किंग था, माइटी वॉरियर, माइटी किंग, ही वाज अ वॉरियर। छोटा जब बच्चा था तो गलायत को मार दिया था उसने। और बाइबल में लिखा है गलायत नियरली कोई 10 से 11 फीट हाइट थी उसकी, और वो बच्चा, he was that kind of warrior, और वो किंग था, माइटी किंग। कहते हैं डेविड के टाइम पे जो लेडीज थी वो गाना गाती होती थी कि जो सोल था, शाऊल ने हजारों को मारा मगर दाऊद ने लाखों को मारा। लाखों को मारने वाला वॉरियर था। He was not a normal man, he was a king। और जब वो वर्शिप कर रहा है, जब वो प्रेयर कर रहा है, वो कह रहे वो गलियों में लेट रहा है और उसको कोई पता नहीं है, उसकी बॉडी दिख रही है। आपको पता जो राजा होते थे वो कभी उनके स्पेशल जो क्लोथ स्पेशल होते थे और बॉडी दिख रही, तो सोच के देखो वो कैसे नाच नाच के वर्शिप कर रहा है, कैसे प्रेयर कर रहा है कि उसकी बॉडी दिख रही है और उसकी वाइफ उसको ताने मार रही है, कैसे तू वर्शिप कर रहा है? That is worship, that is prayer, which doesn't make sense for other people. वो नॉन बिलीवर्स के सामने उसकी कोई सेंस नहीं बनेगी। Then you look like a fool. आप एक फूल की तरह लगोगे, जैसे एक फूल होता है ना। जब कई बार हम यहाँ तालियां मारते हैं, नाच नाच के वर्शिप करते हैं, तो जब भी
क्या चल रहा चर्च दे विच। और कई जो ठंडी चर्चों वाले वो तो कहते यार टेक के नहीं प्रेयर कर सकते। दाऊद ने टेक के की थी प्रेयर। क्या जिस दिन आत्मा उतरा था उन्होंने टेक के प्रेयर की थी। वो गलियों में दौड़ दौड़ के प्रेयर कर रहे थे। गलियों में पूरे शहर में फैल गए थे, ऊंची आवाज में प्रेयर कर रहे थे। उन्होंने नहीं सोचा कि ये क्या सोचेंगे। मैं उस प्रेयर की बात कर रहा हूं, वो वाली प्रेयर। वो दर्शन से होती है, वो आत्मा से होती है, वो पैशन से होती है, वो परमेश्वर की पहचान से होती है कि परमेश्वर कौन है और जीसस कौन है और उसको कैसी वर्शिप चाहिए, उसको कैसा ऑनर चाहिए। इसीलिए यहां लिखा है वो मेरे दर्शन की खोज करें। They will seek my face. That is the real prayer. और फिर देखें कि वो स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग की खिड़कियां खोल के आपको आशीष देता है या नहीं देता। ये कैंसर, किडनी फेलियर, कर्जे आपको आपकी लाइफ में दिखेंगे नहीं। ट्रस्ट मी, आप ढूंढोगे, आपको ढूंढने से भी मिलेंगे नहीं। एक वर्स, ओनली वन वर्स, बाइबल की एक वर्स इतनी पावरफुल है, आपकी पीढ़ियों को चेंज करके रख देगी। ओनली वन वर्स ऑफ बाइबल।